बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रफ्तगां की याद को दिल में बसाए और मौजूदगान की आफ़ियत के लिए दुआ गो। मैं आपका मेज़बान शुएब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, नौजवान किसी भी कौम की बुनियाद होते हैं, जिनके बग़ैर किसी भी तामीर का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं। लेकिन मुल्क पाकिस्तान में आज का नौजवान कई मसाइल का शिकार है और आज की नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर खड़ी है। आज के प्रोग्राम का उन्वान है नौजवान नस्ल की तबाही के असबाब, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा मोहम्मद एहसान रिज़वी। हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त अता किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने चंद घड़ियाँ अता की। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये टाइम मैनेज किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काविश को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। अल्लामा साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हमारी आज की नौजवान नस्ल जो तबाही की तरफ जा रही है, इसके बुनियादी असबाब क्या हैं? जी जनाब मोहतरम शुएब बदन साहिब, आज की नौजवान नस्ल को अगर देखें तो हमें देखकर बड़ा दुख और अफसोस होता है कि आज की हमारी नौजवान नस्ल रफ्ता रफ्ता तबाही की तरफ जा रही है। अगर सोचें कि इसके असबाब क्या हैं तो बुनियादी तौर पर 5 असबाब मुझे नज़र आते हैं इस नौजवान नस्ल की तबाही के, जिनमें से सबसे पहला सबब इस नौजवान नस्ल का गैर नज़रियाती होना और गैर फ़िक्री होना। अब गैर नज़रियाती और गैर फ़िक्री से मुराद ये है कि ये नौजवान नस्ल अपने विजन से भी दूर नज़र आती है और फ़िक्र से भी दूर नज़र आती है। फिर दूसरा सबब इसका तन आसानी, यानी हमारा आज का नौजवान हमेशा आसानी चाहता है, आराम चाहता है, आरामदेह बिस्तर चाहता है और आसाइशों भरी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। और तीसरा सबब है फ़रागत। फ़रागत से मुराद ये कि कोई काम ना होना, फ़ारिग वक्त गुजारते चले जाना, बेमकसद होना, बेमंज़ल होना। तीसरा सबब ये है। और चौथा सबब इस नौजवान नस्ल की तबाही का जो मुझे नज़र आता है वो बड़ों और छोटों के दरमियान एक दूरी है, एक कम्युनिकल गैप है। जनरेशन गैप कह लें, कम्युनिकल गैप कह लें, आपस में एक दूरी हमें नज़र आती है। ये भी एक इसका सबब है। और पांचवा सबब जो नज़र आता है वह है सोहबत बद, यानी हमारे आज के नौजवान बुरों की सोहबत में, गुमराहों की सोहबत में बैठे हुए नज़र आते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये 5 बुनियादी असबाब हैं आज की इस नौजवान नस्ल की तबाही के, जो दिन ब दिन हमारी नौजवान नस्ल को तबाही के करीब से करीब तर करती चली जा रही है। अल्लामा साहब, सुस्ती और कायली हमारे आज के नौजवान को किस कदर खोखला कर रही है, आप क्या इरशाद फरमाएंगे? जी, आज के अगर नौजवान को देखें और हमारे असलाफ़ को देखें, और असलाफ़ से मुराद में अब ज़्यादा पुराने मुतक़द्दमीन की तरफ भी नहीं जाता, आज से सिर्फ 30, 40, 50 साल पीछे आप चले जाएं तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो असलाफ़ थे, वो अज़ान फ़जर के वक्त उठते और कसीर लोग तो अज़ान फ़जर से भी पहले उठते। और जब अज़ान फ़जर, नमाज फ़जर का वक्त होता, उस वक्त हमारे बुज़ुर्ग अहबाब अपने खेतों में काम करते हुए नज़र आते, अपने कारोबार के मुकामात पे नज़र आते, अपने शौक़ पर, अपने मुआशरती ज़िंदगी और मुआशी ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आते थे। गोया उनमें तन आसानी नहीं थी, वो मेहनत करते थे अपनी नस्ल के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए। और कंपैरेटिवली मुवाजना करते हुए अगर आज का नौजवान हम देखें तो आज का नौजवान रात को देर तक जागता है, लेकिन रात को देर तक जाग कर सुबह जल्दी उठता नहीं है। ना नमाज के लिए उठता है, ना तिलावत कुरान मजीद के लिए उठता है,
बल्कि दिन 10, 11, 12 बजे तक वो बिस्तर पे वक्त गुजारता है। फिर जब 10, 11 बजे उठता है तो जिस्म में एक सुस्ती होगी, एक काहली होगी, एक गफलत होगी, ना उसको बरकत नसीब होती है, ना उसको वो जो मुतवक्के रिस्क होता है वो नसीब होता है। और देर से उठना भी नौसत की लामत देर से उठना भी ऑटोमेटिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह की तरफ से एक नहुसत की अलामत है। तो हमारा जवान एक तरफ चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आसाइशों भरी हो, उसकी ज़िंदगी आरामदेह हो, और उस आरामदेह ज़िंदगी के लिए उसके ज़िंदगी में अब कोई मकसद नज़र नहीं आता। बेशक सिर्फ एक ही मकसद है, सोना, सोना और सोना, खाना पीना और सोना। इसके अलावा ज़िंदगी में कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आता। इसीलिए वो दुनिया में आता है, फिर इसी तरह गफलत में वो अय्याम गुजारता है। फिर जब उसकी शादी का वक्त आता है, फिर पूरा ख़ानदानी बोझ उसके सर पे आता है, तो फिर सिवाय रोने के उसके मुकद्दर में कुछ नहीं होता। बेशक ऐसे ही। और अगर ये जवान इस सुस्ती को छोड़े, काहली को छोड़े, गफलत को छोड़े, एक इसके पास विजन हो, एक थॉट हो, एक मंज़ल हो, एक मकसद लेकर उठे, तो फिर ये जवान फिर सिर्फ अपनी ज़ात को नहीं, सिर्फ अपने ख़ानदान को नहीं, बल्कि पूरी मुल्क व मिल्लत की तकदीर को बदल सकता है। बेशक अल्लामा साहब, हमारे मुल्क में सबसे अहम मसला ये है कि जनरेशन गैप का फ़र्क हमारे यहाँ बड़ा है। पहली बात तो ये है कि नौजवान नस्ल जो है वो अपने बुज़ुर्गों के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है, और अगर नौजवान बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं तो उनकी बात को तवज्जो से नहीं सुना जाता, और उनको ये कहा जाता है कि आप अभी बच्चे हैं, आपको इन मामलात के नहीं पता। इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे? जी मोहतरम शुएब साहब, ये जो कम्युनिकल गैप है, ये मैं समझूँगा कि दोनों तरफ से है। ये हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से है, वालिदैन की तरफ से भी है, और बच्चों और औलाद की तरफ से भी है। बेशक असल में बिलखुसूस अगर हम इस मौजूदा दौर को देखें तो बड़ी तेज़ी के साथ दिन ब दिन इस जनरेशन ने अपनी तरक्की की मंजिल को कह लें या इसको मीडिया की मंजिल को कह लें कि बड़ी जल्दी से तय किया है। अगर हम अपने वालिदैन को देखते हैं तो उनके बचपन में क्या, जवानी में क्या, बल्कि वो जवानी गुजार चुके थे तो अभी तक उन्हें कंप्यूटर का नहीं पता था, उनको इंटरनेट का नहीं पता था, उनको सोशल मीडिया को वो नहीं जानते थे, मोबाइल की यूजिंग वो आज तक भी ऐसे हमें बुजुर्ग नज़र आते हैं जो नहीं जानते। जबकि आज का जो हमारा जवान, तो क्या हमारा 3-4 साल का बच्चा भी ऐसा है कि मोबाइल के बगैर वो खाना तक नहीं खाता, वो पानी तक नहीं पीता। और हमारे बच्चे रोते हैं, 4-5 साल की एज है, मोबाइल पकड़ा दे तो वो यूज़ करते हैं जैसे पता नहीं पहले सीख के कहीं से आए हैं। बेशक ऐसे है। तो ये एक गैप जो इसको मीडिया गैप कह लें या आपस में कम्युनिकेशन का गैप कह लें या जनरेशन गैप कह लें, इस गैप ने बड़ों और छोटों के दरमियान एक तबाही का रास्ता खोला है। हमारे वालिदैन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने चूँकि इस मीडिया को देखा नहीं है, लिहाजा वो इसकी पेचीदगियों को नहीं जानते, इसके नुकसानात को नहीं जानते, इसकी यूज़न को नहीं जानते। और हमारे बच्चे भी बड़े तेज़ इस दौर में बस यही कहते हैं कि पापा जानी मैं मोबाइल पे स्टडी कर रहा हूँ, मैं मोबाइल पे क्लासेस ले रहा हूँ। तो ये क्लासेस का, स्टडी का या इल्म का बहाना लेकर हमारा जवान मोबाइल पे क्या क्या कुछ करता है ये कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। लिहाजा ये एक जो गैप है, इस गैप ने वालिदैन को या बड़ों को और छोटों को आपस में दूर कर दिया। अब यहाँ पर जो ख़ास जुमला मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि चूँकि वालिदैन कहते हैं कि हमारे दौर में हाल ये था, हमारे वालिदैन कहते हैं कि हमारे दौर में एक सूट होता था, हम सारे घर वाले पहन लिया करते थे, और हमारे जवान कहते हैं कि हम शादी तो क्या हर फंक्शन के लिए एक एक नहीं 2-2, 3-3, 4 जोड़े लेंगे। ये जब गैप बनता है तो वालिदैन अलग नाराज़ होते हैं, औलादें अलग नाराज़ होती हैं। फिर इसी तरह का खाने पीने पे आ जाएं, ज़िंदगी गुजारने पे आ जाएं, घर के रहन सहन पे आ जाएं, तो ये हर मैदान में एक गैप नज़र आता है। ये गैप वालिदैन को और औलाद को आपस में दूर करता चला जाता है। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि औलादें अपने वालिदैन का अदब और एहतराम करें, वालिदैन के करीब जाके बैठें और उनकी नफ्सियात को समझने की कोशिश करें। और जो हमारे वालिदैन हैं उन पर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि चूँकि उन्होंने वो पिछला वक्त गुजारा है, वो इस नस्ल की जो ज़रूरियात हैं, जो तकाज़े हैं, उनको समझने की कोशिश करें। अगर दोनों एक दूसरे की नफ्सियात को समझने की कोशिश करेंगे तो ये गैप
फिल हो सकता है, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। और अगर हमारी नौजवान नस्ल और हमारे असलाफ़ और बुज़ुर्ग, हमारे वालिदैन ये आपस में करीब हो गए तो घरों की जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं, वो भी बिल्कुल ख़त्म होते चले जाएंगे और हमारे घर भी फिर जन्नत का एक माहौल पेश करेंगे। अलामा साहब, जैसा कि आपने सोबत बद के हवाले से फरमाया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे माशरे में वालिदैन अच्छे लड़कों को ये तलकीन करते हैं कि आप बुरे लड़कों से दूर रहो, जबकि जो बुरे लड़के होते हैं वो अगर अच्छों में नहीं बैठेंगे तो उन पर सोबत का असर कैसे होगा, वो कैसे नेक बनेंगे? आप क्या समझते हैं कि ये जो मसला है ये कैसे हल हो सकता है? जी, यकीनन सोहबत बद ये इंसान की तबाही का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी सोहबत साले इख्तियार करने का हुक्म दिया है। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में भी अगर देखा जाए तो महबूब अलैहिस्सलाम ने भी सोहबत साले इख्तियार करने का हुक्म दिया है। और जमी उरफ़ा, औलिया और सुलहा भी हमें अल्लाह वालों की या नेकों की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म देते हैं। और हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने शायद फरमाया था कि सोहबत साहले तुरा साहले कुनद, सोहबत ताले कुना ताले कुनद। आप फरमाते हैं कि नेकों की सोहबत बंदे तुझे नेक कर देती है और बुरों की सोहबत तुझे बुरा कर देती है। और हमारे इलाका के एक बुज़ुर्ग शायर गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना सिराजुद्दीन सिराज अल कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप पंजाबी में कहा करते थे कि चंगियां ते संग लगियां मेरी जोली फुल पै, चंगियां दे संग लगियां मेरी जोली फुल पै, ते मंदियां दे संग लगियां अगले भी डुल गए। तो गोया ये असलाफ जो थे वो भी सोहबत साले इख्तियार करने का हमें हुक्म देते रहे, रग़बत दिलवाते रहे और तलकीन करते रहे। अब सवाल जो आपने किया बड़ा अहम है कि वालिदैन जिनकी औलादें नेक हैं वो अपनी औलादों को तलकीन करते हैं कि बुरों की सोहबत में न जाना, लेकिन अगर बुरे नेकों की सोहबत में नहीं बैठेंगे तो वो नेक कब होंगे? ये एक बड़ा ख़ास और अहम नुक्ता समझने वाला है कि बुरों की सोहबत और अच्छों की सोहबत, सोहबत कहते किसे हैं? आज के दौर में जब सोहबत का एक तारुफ लेंगे, सोहबत का मफ़हूम लेंगे, तो ओवरऑल अगर तो कोई अल्लाह का वली है तो उस एक अल्लाह के वली की ही सोहबत दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों को बदलने के लिए काफ़ी है। लेकिन जब हम आते हैं हम उम्र लोगों की तरफ, हम असल लोगों की तरफ, तो वहाँ पे एक फ़र्क आ जाता है। अगर हम असर आपस में बैठते हैं तो एक का असर ज़्यादा पर नहीं पड़ता, इल्ला माशाअल्लाह अगर कोई अल्लाह का वली है, चुनीदा है, तो वो एक इस्तिस्ना कायम रहता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल अपने मुआशरे में देखें तो अगर एक नेक इंसान, एक नेक जवान 5 या 4 या 10 बुरों की सोहबत में जाएगा तो वो एक उनको अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि हम असर हैं, दोस्त हैं, एक इलाके के रहने वाले हैं, तो वो एक उनको अच्छा नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई एक बुरा 10 अच्छों की सोहबत में आ जाता है तो फिर ये फ़र्क पड़ेगा कि एक बुरा था, 10 अच्छे थे, वो एक बदला गया। लेकिन अगर एक अच्छा 10 बुरों की सोहबत में जाएगा तो उनको वो नहीं बदलेगा बल्कि उनके रंग में खुद रंगा जाएगा। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि बुरे अच्छों की सोहबत में आएँ। अगर हम असर होंगे तो ज़रूरी है कि इस तरफ अच्छे भी ज़्यादा हों, यानी मेजॉरिटी का रंग गालिब आएगा। चूँकि हम असर हैं, हम उम्र हैं, लिहाजा हम उम्र होते हुए एक आपस में बंदा भी फ्रैंक होता है, आपस में खुली बात कर लेता है। तो जब खुली बातें करता है, मजाक करता है, और हम असर होने का भी एक रंग होता है कि फ़लाँ अच्छा है, हम उसको अच्छा रहने नहीं देंगे, उसको बुराई की तरफ लाएंगे, तो ये चीज़ें फिर उस एक की तरबियत पर भी असरअंदाज होती हैं। लिहाजा अगर तो कोई एक बड़ी उम्र का बुजुर्ग अल्लाह का वली मिल गया तो वो एक या हज़ारों को बदलने के लिए काफ़ी है। या अगर कोई नौजवान भी है, जैसे हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हज़रत हुज़ूर दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह थे, हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु आली हैं। अगर इस किस्म के, इस तबका के लोग जवान हैं और एक भी हैं तो वो दर्जनों पर गालिब हैं। लेकिन अगर आम मुआशरे की हालत को देखा जाए तो एक अच्छा इंसान 10 बुरों को नहीं बदल सकता। ज़रूरी है कि एक बुरा या 2 बुरे मेजॉरिटी की तरफ आएँ, तो जो मेजॉरिटी होगी उसका रंग हमेशा आपके सामने आएगा, वो गालिब आएगा। बहुत शुक्रिया अलामा साहब।
नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।